वजीर आजम ने इस्तीफे का मुतालबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं साजिशी टोले के मुतालबे पर ओहदा नहीं छोड़ूंगा। अवाम के मैंडेट से आया, अवाम का ही फैसला काबिल कबूल होगा। विफाकी काबीना का वजीर आजम के फैसले का खैर मकदम। JIT रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मौजूदा सूरत हाल को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। पनामा JIT रिपोर्ट के बाद हुकूमत का इजलास पर इजलास। वजीर आजम की जेर सदारत एक बार फिर मुशावरत। कानूनी और आईनी माहिरीन ने JIT रिपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अपोजिशन के मुतालबात का भी जायजा लिया जा रहा है। मैं आज एक हिंदुस्तान के अखबार में पढ़ रहा हूँ कि वहाँ बड़े खौफजदा हैं कि नवाज शरीफ ना चला जाए, कि अगर ये चला गया तो पता नहीं फौज ज्यादा तकड़ी हो जाएगी। उनको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। उनको सिर्फ ये मसला आ रहा है कि हमारा एक एलाई ना चला जाए यहाँ से। भारत खौफजदा है, कहीं नवाज शरीफ चला गया तो फौज मजबूत हो जाएगी। इमरान खान का भारतीय अखबार में आर्टिकल पर तबसरा। कहते हैं एक झूठ पर वजीर आजम मुस्ताफी हो जाते हैं। यहाँ तो झूठों की बारिश हुई है। फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। मॉरल अथॉरिटी से हुकूमत की जाती है, फिजिकल अथॉरिटी से की जाती है। मार्शल लॉ डंडे पे करता है, डेमोक्रेसी एक इखलाकी कुव्वत पे। हमारी राय ये है कि नवाज शरीफ को जाना चाहिए, इमीडिएटली जाना चाहिए। अपनी पार्टी पे अगर उनको एतमाद है तो अपनी पार्टी का किसी भी शख्स को वजीर आजम बनाए और वो अपना टेन्योर पूरा करे, असेंबली टेन्योर पूरा करे। अपोजिशन का वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। खुर्शीद शाह का कहना है कि हुकूमत में महाजराई की हिम्मत नहीं, पीपल्स पार्टी इदारों के पीछे खड़ी है। नवाज शरीफ के वजीर आजम रहने से पार्लियामेंट कमजोर होगी। अपोजिशन लीडर आज शेख रशीद और पार्लिमानी लीडर शाहजी गुलाफरीदी से भी मिले। पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। आप सबने इलेक्शन लड़ा है, सबने उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल की है, सबने ये लिखा है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ। मूड समेत मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन के ऊपर जो है वो 10 लाख से कम खर्च किया। ये सारों के बयान हल्फी जो है, ये मैं हल्फन बयान करता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, तो फिर टेक्निकली जो है वो बिल्कुल फिर तो बनता है फिर इन सबको जो है फारग कर दिया जाए और हर जगह पे जो है वो JIT बैठा दिया। वजीर आजम के दिफा में राना सनाउल्लाह एक कदम आगे निकल गए। खुद समेत तमाम अराकीन को झूठे करार दे दिया। कुछ ही देर बाद वजीर कानून का यू टर्न। कानून और आइन की बालादस्ती का राग अलापने लगे। हम पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है बालादस्ती के लिए हमने हमेशा के लिए आइन और कानून की बालादस्ती पे अपना ईमान रखते हैं। मेफेयर फ्लैट्स 1999 में नवाज शरीफ खानदान के थे। कतरी शहजादे का फ्लैट्स नीलसन और नेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम गल्फ स्टील मिल से मुतालिक सवाल का जवाब देने से भी कतराते रहे। पनामा JIT रिपोर्ट में नए इंकशाफ। JIT रिपोर्ट के मुताबिक कतरी खत झूठ है। कतरी खानदान की जानिब से सरमायाकारी और बरतानिया में कारोबार के लिए हुसैन नवाज को रकूम की मुंतकली का दावा भी गलत। कारोबारी शराकतदारी पर हुसैन नवाज के बयानात भी गैर तसल्ली बख्श करार। अपोजिशन की हुकूमत पर लफ्जी हमले जारी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं JIT रिपोर्ट पर विफाकी वुज़रा भी एक पेज पर नहीं। फवाद चौधरी बोले मुल्क पर करप्ट टोला बैठा हुआ है, पैसा हलाल का हो तो मनी ट्रेल मिल ही जाती है। और अब जो ऑफशोर कंपनियां पैसा छुपाने या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखना है कि ब्लैक मनी पाकिस्तान से बाहर तो नहीं गई। इमरान खान नाहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अगले हफ्ते तक दस्तावेज जमा कराने का हुक्म। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। तो एहतसाब में से गुजर के और मुस्तहकम हो गए। ये इमरान खान की बारी आनी है। अब आपने कहना है कि ये तो इमरान खान फारग हो गया, PTI फारग हो गई है। देखें किधर है वो आज। तीसरा फेज आ रहा है, तैयारी पकड़ो।
सियासी मुखालिफिन के कप्तान पर फिर लफ्जी वार। दानियाल अजीज कहते हैं इमरान खान दूसरों की फिक्र छोड़ें, अपना जवाब दें। इमरान खान के पास कोई मनी ट्रेल नहीं, उनकी बहनों से तफ्तीश की जाए। हनीफ अब्बासी का मुतालिबा। तलाल चौधरी ने कहा JIT तहकीकात करनी थी, उन्होंने नावल लिख डाला। इकट्ठी हो भी गई की जा रही है, जिसके बाद कहेंगे हम इकट्ठे चलते। PS 114 में पीपल्स पार्टी की जीत की खुशियां फीकी पड़ गईं। इलेक्शन कमीशन ने MQM की दरखास्त पर सईद गनी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। 17 जुलाई के लिए नोटिस जारी। फारूक सत्तार कहते हैं दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। सिंध में नैब का मुतबादिल कानून तैयार कर लिया गया। एहतसाब के लिए नए इदारे का नाम सिंध एंटी करप्शन एजेंसी होगा। मुजव्विजा मुसव्वदे के मुताबिक कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर पेरी कार्टर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ किया। कोयटा पुलिस पर दहशतगर्दों का हमला। किली दीवा के इलाके में SP कायदाबाद की गाड़ी पर गोलियां बरसा दी। SP समेत 4 अहलकार शहीद हो गए। नाइजीरिया का समंदर 20 पाकिस्तानी जहाजरानों के लिए कैद खाना बन गया। गैर मुल्की कंपनी का जहाज लंगर की इजाजत न मिलने पर 6 माह से खुले समंदर में खड़ा है। ईंधन और खाने पीने का सामान खत्म, अमला फाकों पर मजबूर। कंपनी के मालिक का भी बात सुनने से इनकार। जहाजरानों के अहले खाना भी परेशान। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 115 मिलीमीटर बारिश से नाला लई छलक पड़ा। पानी की सतह 19 फुट तक बुलंद। नशेबी इलाकों की सड़कें और गलियां डूब गईं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला पानी पानी हो गए। 4 सद्दा में बारिशों से कई मकान गिर गए। बारिशों और हादसात से हलाकतों की तादाद 5 हुई। दुबई से फैसलाबाद आने वाले 2 मुसाफिरों से 1150 मोबाइल फोन्स बरामद। मोबाइल फोन 4 बैग्स में रखे गए थे। भारत में रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी अजाब। हरियाणा में एक इमाम मस्जिद को बेदर्दी से थप्पड़ और घूंसे मारे गए। बार बार भारत माता की जय और भारतीय तराना पढ़ने का मुतालबा करते रहे। लाहौर में डाकू जादूगर से भी 2-2 हाथ कर गए। ऐनक वाला जिन के मारूफ किरदार हामून जादूगर को TV स्टेशन के बाहर लूट लिया। डाकू हसीब पाशा का मोबाइल फोन और पर्स लेकर गायब।